तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो बर्बाद कर दिया दोनों ही फिल्मों को यहाँ पे बर्बाद कर दिया है। अब मैं किन दो फिल्मों की बात कर रहा हूँ? देखो, यहाँ पे मैं आप लोगों को कल रात की एक बात बताता हूँ। कल रात को मेरे पास इंस्टाग्राम पे भाई एक मैसेज आया। उसने ये बोला कि सर मेरे को आप अपना नंबर दो, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आप जो है जाट, रेड 2 और केसरी पे जो बात करते हो वो बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ जो कि मैंने पर्सनली यहाँ पे फील की है। मैंने कहा भाई, मैंने पहले सोचा, मैंने कहा नंबर दूं या नहीं दूं, पता नहीं कौन होगा, कोई गाली गलौज ना कर दे। तो मैंने फिर भी यहाँ पे निडर होकर नंबर को दिया। तो भाई यहाँ पे उसका कॉल आया तुरंत 5 मिनट के बाद में। तो जब उसने मुझसे बात करी तो उसने ये कहा कि सर सबसे पहली बात तो यह है कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं आपकी हर वीडियो को देखता हूँ। मैंने कहा ठीक है यार, वो मैं यहाँ पे अपनी कोई तारीफ़ करने नहीं बैठा हूँ। उसने जो बोला वो आप लोगों को बताता हूँ। मैं मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग सिस्टम नहीं है, वरना मैं आप लोगों को सुना देता, क्योंकि व्हाट्सअप कॉलिंग थी और उस पर रिकॉर्डिंग मेरे फ़ोन में हो नहीं पाती है। अब यहाँ पे उसने ये बोला कि देखो सर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ और आप लोगों को बताना चाहता हूँ, और आप इस बात को ना आप एक वीडियो में यहाँ पे ज़रूर बताना। मैंने कहा ठीक है, बोलो। तो यहाँ पे वो बोलता है कि देखो, मैं अजय देवगन और अक्षय कुमार का बहुत बड़ा फ़ैन था। और उसने अपनी उम्र बताई केवल 18 साल। और मैं 18 साल क्यों बोल रहा हूँ, वीडियो के लास्ट में आप लोगों को पता चल जाएगा। तो उसने ये बोला कि केसरी और रेड 2 मैं यहाँ पे दोनों ही फिल्में देख चुका हूँ, और लगभग मैं अगर रेड 2 की बात करूँ ना, वो बोल रहा है कि रेड 2 में है क्या? रेड 2 में कुछ भी नहीं है। रेड में सिर्फ रेड ही पड़ रही है। अजय देवगन बहुत ही स्मूथली यहाँ पे, बहुत ही सेफ यहाँ पे गेम खेल रहे हैं, लेकिन पब्लिक जो देखने आ रही है वो रितेश देशमुख को देखने आ रही है। जबकि रितेश देशमुख नहीं दिख रहे मूवी के अंदर। वो बोल रहा है कि वो एक मंत्री दिख रहा है। और यहाँ पे पब्लिक रियलिटी देखने आ रही है कि जो नेता होते हैं वो जो अपना काला पैसा कहाँ छुपाते हैं, और पब्लिक सबसे पहली चीज़ तो कहाँ छुपाते हैं ये देखने आ रही है। और पब्लिक ये देखने आ रही है कि भाई इतना सारा पैसा कैसा लगता है एक साथ देखने में, हम ये भी देखने जा रहे हैं। भाई साहब, उसने जो बात बताई मेरा सुन के दिमाग लिया। मैंने कहा यार, ये बात तो मैंने कभी सोची भी नहीं थी। उसने ये बात बोली कि हम पब्लिक आ रही है इतना सारा पैसा, क्योंकि पब्लिक के पास इतना सारा पैसा ना तो उसने कभी देखा है ना ही कभी होगा। तो वो सोच रही है कि क्यों ना हम इसी फिल्म में इतना सारा पैसा देख लें। और यहाँ पे जो एक्चुअली में रियल में जो नेता अपना काला पैसा यहाँ पे छुपा लेते हैं, करप्शन का, भाई वो किस तरीके से छुपाते हैं और कहाँ कहाँ छुपा सकते हैं, पब्लिक ये देखने आ रही है। पब्लिक ना तो अजय देवगन की कोई परफॉर्मेंस देखने आ रही है और ना ही रितेश देशमुख की। सिर्फ और सिर्फ रितेश देशमुख की तारीफ इसलिए हो रही है क्योंकि वो एक करप्शन नेता के रूप में दिखाई दे रहे हैं, बस। यहाँ पे उसने ये बात बोली। मैंने कहा यार, ये बात तुम सही कह रहे हो। अब अक्षय कुमार का उसने ये बोला कि यहाँ पे अक्षय कुमार काम तो कर रहा है, काम अच्छा कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आप लोग सिर्फ और सिर्फ सीक्वल के नाम पे फिल्में ना चलाओ। अब बताओ, रेड 2 में क्या है? रेड ही पड़ रही है, उसको सीक्वल दे दिया रेड 2 का। केसरी चैप्टर 2, यहाँ पे केसरी चैप्टर 2 को तो नाम देना भी नहीं था। उसने ये बात बोली। मैंने कहा ठीक है यार, मैंने कहा ये बात तो मैं खैर ऑलरेडी अपने वीडियोस में बोल चुका हूँ। मैंने कुल मिला के आप क्या कहना चाहते हो, मैंने उसको ये पूछा। उसने ये बोला कि मैंने आप लोगों को अपनी उम्र कितनी बताई, 18 या 19 साल। तो आप लोग ये देखो कि 18-19 साल से वो बंदा अक्षय कुमार और इसको अपना अजय देवगन को देख रहा था। लेकिन वो कहता है कि जब मैंने गदर 2 देखी तो मैं गदर 2 के बाद मैं सनी पाजी का बहुत तगड़ा फ़ैन हो गया। अब यहाँ पे मैं 19 साल इसलिए बोल रहा हूँ, और उसने 19 साल इसलिए बोला कि गदर जब रिलीज़ हुई थी, गदर कब रिलीज़ हुई थी? आज से 20-21 साल पहले, ठीक है, और 20-22 साल पहले रिलीज़ हुई थी। तो वो बंदा उसके बाद में पैदा हुआ। तो उसने अपने पूरे, जब तक वो जवान हुआ, जब तक वो होश में आया, जब तक सनी देओल को उसने देखा ही नहीं था फिल्मों में, बड़े पर्दे पे, मतलब किसी बड़ी फिल्म में। तो यहाँ पे जब वो उसने देखा कि गदर 2 आई, तो मैं उसको थिएटर में देखने गया, तो मैं यहाँ पे उनका फ़ैन बन गया। मैं ये सोचने लगा कि भाई अजय देवगन और अक्षय कुमार से अच्छा तो ये काम कर रहे हैं, ये अच्छी स्क्रिप्ट को चुन रहे हैं। अब यहाँ पे केसरी चैप्टर 2 ने देखो जिस तरीके से यहाँ पे 22 दिन में जो कलेक्शन किए 10 मई तक, वो किए भाई 83.92 करोड़, जिसमें से ग्रॉस हो रहा है इसका 99.15 करोड़। ओवरसीज से इसने 22 दिन में 32 करोड़ 10 लाख की कलेक्शन की, यानी कि 3.82 मिलियन। एंड नॉर्थ अमेरिका, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया, वहाँ से इसको ज़्यादा अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। वर्ल्ड वाइड 131 करोड़ 25 लाख, जिसमें से इसका जो फुटफॉल्स है वो काफ़ी डाउन है, और सिर्फ मल्टीप्लेक्स के अच्छे रेटों की वजह से इतना इसका कलेक्शन आ गया। 40 से 42 लाख इसका सिर्फ और सिर्फ फुटफॉल्स ही आ रहा है। अब यहाँ पे बजट बताया जा रहा है इसका 150 करोड़, 100 करोड़ भी अभी नहीं कर पाई है, जिसमें ये बोला जा रहा है
कि ये मूवी 100 करोड़ अगर नहीं कर पा रही है, वो मुझे आप लोग नीचे कमेंट में बताओ। फर्स्ट वीक में इसने 45 करोड़ किया, सेकंड वीक में इसने 27 करोड़ 75 लाख किया, थर्ड वीक में 8 करोड़ 75 लाख किया, चौथे फ्राइडे में 60 लाख, चौथे सैटरडे में इसने 1 करोड़ 5 लाख एंड चौथे संडे में 1 करोड़ 40 लाख, टोटल 84 करोड़ 65 लाख। रेड 2 की बात करता हूँ। रेड 2 में फर्स्ट वीक में 94.75 करोड़, सेकंड फ्राइडे को 4.75 करोड़, सेकंड सैटरडे को 8 करोड़ एंड सेकंड संडे को इसने 11 करोड़ 50 लाख। टोटल इसका इंडिया नेट कलेक्शन होता है 119 करोड़ 25 लाख। अब अगर मैं जाट की बात करूँ तो जाट ने टोटल 29 दिन में 90 करोड़ 46 लाख रुपए की इंडिया नेट कलेक्शन किया, जिसमें से 108 करोड़ इसका ग्रॉस होता है। ओवरसीज से इसने 15 करोड़ किया, वर्ल्ड वाइड 123 करोड़ इसका जाके बैठ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे लगभग जा रहा है। फर्स्ट वीक में इसने 62 करोड़ किया, सेकंड वीक में इसने 19 करोड़ किया, थर्ड वीक में इसने 8 करोड़ किया, फोर्थ वीक में इसने 2 करोड़ किया। फुटफॉल्स जा रहा है इसका 55 से 60 लाख के आसपास। अब यहाँ पे मैंने जो आप लोगों को एक सारे के सारे नंबर बताए हैं, इसमें आप लोगों को ये तो देखने को मिल रहा होगा 100% कि जाट की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कम है, लेकिन फिर भी ये जाट की तारीफ क्यों कर रहा है भाई साहब? यहाँ पे जाट की तारीफ हो रही है जो इसका फुटफॉल्स है, पब्लिक को जो ज़्यादा खींच के लेके आ सका थिएटर में, ये होता है मेन। यानी कि व्यूवर्स ज़्यादा से ज़्यादा आए हैं, बशर्ते यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टिकट की रेट कम थी, मल्टीप्लेक्स में इस मूवी को कम से कम देखा गया, इस वजह से इसका जो रेट है वो कम की वजह से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कम आई है। प्लस सनी पाजी का ओवरसीज़ में इतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं। अगर ओवरसीज़ में इनका अच्छा खासा रेस्पॉन्स होता तो भाई साहब 50-60 करोड़ तो ये ओवरसीज़ से ले आती। अब 20-25 साल के बाद में एक आदमी आएगा, उसके बाद में अगर उसकी फिल्म ओवरसीज़ में जाएगी तो इतने ज़्यादा लोग नहीं जानेंगे। ये लोग तो अजय देवगन और अक्षय कुमार तो ये तो लगभग अपने जब से इन्होंने करियर शुरू किया है, जब से ही काम करते हुए आ रहे हैं, उसके बाद भी अगर इनका इतना कम रेस्पॉन्स ओवरसीज़ से रहता है तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ पे जाट ने दोनों फिल्मों को बर्बाद कर दिया और सनी पाजी यहाँ पे छा चुके हैं और बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। अब देखो जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बातें बताई और उस बंदे ने जो यहाँ पे बोला है, देखो उस बंदे की बात को मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने रखता हूँ कि उसने जो कहा है क्या सही कहा है। उसका कहना क्योंकि वो एक फैंस है, हम यूट्यूबर नहीं है, वो एक फ़ैन है और फैंस की बात को यहाँ पे मैं फैंस से ही पूछता हूँ कि क्या लगता है आप लोगों को कि किस तरीके से यहाँ पे उस बात को रखना चाहिए, क्या ये बात सही है उसने जो कही है? नीचे कमेंट पे आप अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।